स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे द बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। स्क्रीन पे आपका एक असाइनमेंट आ रहा होगा, चलिए पढ़ते हैं। द फर्स्ट लाइन, इट विल प्रोबेबली रेन टुडे। प्रोबेबली का मतलब क्या होता है? चांसेस। सो इट मीन्स इट विल प्रोबेबली रेन टुडे का मतलब कि आज रेन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, चांसेस है। सेकेंड पॉइंट है, आई डाउट दैट ही विल पास द टेस्ट। मतलब कि मुझे शंका है कि वो टेस्ट पास कर जाएगा, मतलब कि शंका है, मतलब वो पास कर भी सकता है और नहीं भी। थर्ड पॉइंट है, मोस्ट प्रोबेबली कविता विल स्टैंड फर्स्ट इन द एनुअल एग्जामिनेशन। मोस्ट प्रोबेबली का मतलब कि ज्यादा चांसेस है कि कविता जो है एनुअल एग्जामिनेशन में फर्स्ट आएगी। मतलब कि ये कंफर्म नहीं कि वो 100% फर्स्ट आएगी, वो फर्स्ट भी आने का उसको चांसेस है, वो सेकंड भी आ सकती है, थर्ड भी आ सकती है, लेकिन उनको ज्यादा चांसेस फर्स्ट आने का है। चांस। अब नेक्स्ट पॉइंट है 4, चांसेस आर हाई दैट द प्राइसेस ऑफ डीजल विल गो अप। ऐसा माना जा रहा है कि डीजल का जो प्राइस है वो बढ़ सकता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि वो बढ़ सकता है, बढ़ेगा भी, नहीं भी बढ़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट 5 इज देयर इज 50-50 चांस ऑफ इंडिया विनिंग अ टॉस इन टुडे मैच। आज के मैच में भारत को 50-50 चांस है कि इंडिया आज टॉस जीत सकता है। तो यहाँ पे जितना भी वर्ड है, फर्स्ट में प्रोबेबली, सेकंड में डाउट, थर्ड में मोस्ट प्रोबेबली, फोर्थ में चांसेस एंड द लास्ट में चांस, ये सब का मतलब क्या होता है? मे बी और मे नॉट बी, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी का द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के बारे में। फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। यहां पर फेवरेबल को हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी चैप्टर का। एक स्टेटमेंट और है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कि एक कॉइन है, कॉइन में एक तरफ होता है हेड और एक तरफ होता है टेल, और कॉइन को हम लोग टॉस करते हैं। तो कॉइन को जैसे ही हम लोग टॉस किए तो क्या आएगा? या फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम। ठीक है, तो इसी को कहते हैं पॉसिबल आउटकम। या फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। कोई डाइस है, ठीक है, डाइस को हम लोग रोल करते हैं, तो क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या फिर 6 आ सकता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। तो मतलब यहाँ पर क्या, एक कॉइन है। अभी हम इससे पहले हम बताए थे कि कॉइन को जब टॉस करते हैं, एक कॉइन को, तो या फिर हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू 2 क्या क्या, हेड टेल। ठीक है, अब हमको फाइंड क्या करना है? क्वेश्चन में पहले तो फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। तो ये जो गेटिंग अ हेड है ना, ये हमारा क्या हो गया? एक इवेंट हो गया। प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ हेड।
इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो भैया हेड कितने बार आ रहा है, हेड तो एक बार आ रहा है ना, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है, 2 है। ठीक है, ये जो पॉसिबल आउटकम है ना उसी को कहते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके, तो यहाँ पे हेड का जो प्रोबेबिलिटी है, हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। और एक बात, 1/2 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0.5। ये जो वैल्यू है ना हमेशा 1 से कम होना चाहिए। किसी कारण अगर 1 से ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब आप प्रोबेबिलिटी गलत बना रहे हो। ठीक है, फिर उसी में एक चीज़ और दिया हुआ है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। तो फिर से वही चीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। तो टेल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, टेल कितना बार आ रहा है, एक बार आ रहा है ना, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम मतलब कि जो पॉसिबल आउटकम है उसी को टोटल नंबर ऑफ आउटकम कहते हैं, 2। तो कितना हो गया, 0.5। ये भी हमारा क्या है, 1 से कम है, तो इसका मतलब पता चल रहा है कि ये आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। वो पहला इंपॉर्टेंट टर्म्स है जीरो इवेंट। जीरो इवेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई बैग है, ठीक है, बैग में रेड बॉल है, ब्लू बॉल है और ग्रीन बॉल है। ठीक है, बहुत सारा बॉल है यहाँ पे, वो सारा बॉल का कलर क्या क्या है, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है। ठीक है, तो अब एक कविता नाम की लड़की है, वो क्या करती है, इस बैग से कोई भी एक रेंडमली एक बॉल को बाहर निकालती है बिना देखे हुए, मतलब आंख बंद करके एक बॉल बाहर निकालती है। ठीक है, तो कौन कौन सा बॉल आने का चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है, या फिर रेड बॉल बाहर आएगा, या फिर ब्लू बॉल बाहर आएगा, या फिर ग्रीन बॉल बाहर आएगा। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए व्हाइट बॉल, तो भाई इसमें व्हाइट बॉल है नहीं ना, जब व्हाइट बॉल इसमें है ही नहीं है और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल, तो इसी को कहते हैं जीरो इवेंट, क्योंकि यहाँ पे व्हाइट बॉल आने का प्रोबेबिलिटी है ही नहीं। ठीक है, ओके, इसी को कहते हैं जीरो इवेंट। अंडरस्टूड। जीरो इवेंट का एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, जैसे कि फैन, टीवी, आयरन है। ठीक है, ये 3 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आपके घर में है। लेकिन अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एयर कंडीशनर इन योर होम, आपके घर में एयर कंडीशनर का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो भाई आपके घर में एयर कंडीशनर है नहीं और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एसी फाइंड करिए, तो ये भी एक एग्जांपल हो गया जीरो इवेंट का। हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में, वो है श्योर इवेंट। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक वैलेट है, मतलब पर्स बोल दो, पर्स में क्या है, सिर्फ 100 का नोट है। क्या है, सिर्फ 100 का नोट है। तो अगर आप आंख बंद करके भी अपने पर्स से एक नोट बाहर निकालोगे ना, तो कौन सा नोट निकलेगा बाहर, 100 का नोट ही निकलेगा। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 100 नोट्स फ्रॉम योर वैलेट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ आउटकम क्या है, 1 है, क्योंकि 100 एक ही 100 नोट है। और कौन सा नोट आप लोग बाहर निकाल रहे हो, 100 का। तो चांसेस तो 100% है कि आंख बंद करके भी अगर आप पर्स से बाहर निकालोगे 100 का नोट, तो 100 का नोट ही निकलेगा। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, श्योर इवेंट। और श्योर इवेंट का हमेशा प्रोबेबिलिटी क्या आता है, 1 आता है। ओके, हेलो स्टूडेंट, अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। इन ए क्रिकेट मैच अ बैट्सवुमन हिट्स अ बाउंड्री 6 times out of 30 ball she play. Find the probability that she did not hit a boundary. मतलब क्या है कि एक बैट्सवुमन है, वो क्या कर रही है, क्रिकेट खेल रही है और वो लगभग 30 बॉल खेलती है। 30 में से 6 बॉल को वो बाउंड्री के पास पहुंचा देती है। ठीक है, बचा कितना बॉल वो बाउंड्री के पास नहीं पहुंचा पा रही है,
24 बॉल्स। तो यहां पर क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ बॉल सी प्ले इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30। यहां पर ये जो 30 है ना, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है। नंबर ऑफ बॉल सी हिट्स अ बाउंड्री, कितने बार वो बॉल को बाउंड्री क्रॉस कर देती है, 6 बार। तो ये जो क्या हो गया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, मतलब कि बाउंड्री पहुंचाने का नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है, 6 है। अब क्वेश्चन क्या है कि नंबर ऑफ बॉल सी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना था 30, उसमें से 6 बॉल को वो क्या कर दी, बाउंड्री क्रॉस करवा दी। तो बचा कितना बॉल जो बाउंड्री पास नहीं गया, 24। प्रोबेबिलिटी सी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना बार वो बॉल को बाउंड्री का क्रॉस नहीं कर पा रही है, 24 बार। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है 30। इसको हम लोग 6 का टेबल में काटते हैं 4 बार में, 6 का टेबल बार में काटते हैं 5 बार में, 4/5। अब 4/5 को डिवाइड करेंगे ना, तो देखना ये 1 से कम आएगा। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा करेक्ट है। और 4/5 क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। ओके, अंडरस्टूड। प्रोबेबिलिटी का द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक है जो कि डाइस से रिलेटेड है। ठीक है, स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा, चलिए उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 2 dice, 1 gray and blue, are thrown at the same time. Write down all the possible outcome. What is the probability that the sum of the two number appearing on the top of the dice is 8? Question number 2. 13. Question number 3. Less than or equal to 12. This is our question. Now solve it. तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। हमारे पास कितना डाइस है, 2 डाइस है। एक है ग्रे कलर का डाइस है और दूसरा ब्लू कलर का डाइस है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं डाइस का जो फेस होता है उसमें क्या होता है, 1 होता है, एक तरफ 2, 3, 4, 5 और एक 6 होता है। तो यहाँ का 1 और यहाँ का 1। इसी तरह कौन कौन सा डाइस आने का चांसेस है वो हम नोट कर लेते हैं। सिक्स, 4, 6, 5, 6, 6। मतलब क्या है कि जब दोनों डाइस को हम लोग एक साथ रोल करते हैं तो या फिर 6, 6 आ सकता है, 6, 5 आ सकता है, 6, 4 आ सकता है, ऐसे करते करते 1, 1 भी आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना आ गया हमारा, 36। अब हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 8। मतलब क्या है कि कौन कौन सा डाइस को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो 8 आता है। ठीक है, देखिए 5, 3 को ऐड करते 8 आता है, 6, 2 को ऐड करते 8 आता है, 4, 4 को ऐड करते तो 8 आता है, 3, 5 को ऐड करते तो 8 आता है, 2, 6 को ऐड करते तो 8 आता है। कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
अ सम ऑफ 8, कितना आ रहा था हमारा 1 2 3 4 5, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है 36। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी हो गया सम ऑफ 8 का। दूसरा क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 13। तो देखिए कोई भी दो डाइस को ऐड करेंगे मैक्सिमम 6 दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 12 आता है। ऐसा कोई भी दो डाइस को ऐड करने पे 13 नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है 0 और नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितना है 36। तो 0/36 0। तो ये हम बोल सकते हैं ना कि ये जो क्वेश्चन है 0 और इवेंट है। और थर्ड क्वेश्चन क्या था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 12, लेस देन और इक्वल टू 12। तो मतलब क्या हो गया, तो ये देखिए 6 5 ये भी 12 से कम है, 6 4 ये भी 12 से कम है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 से कम है। और हमको 12 भी लेना, मतलब 6 को ऐड करना है, करते हैं तो 12 आता है। मतलब क्या है कि 12 से कम और 12 दोनों लेना। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है 36 और टोटल आउटकम कितना है 36, कट गया, क्या आएगा 1। तो हम लोग बोल सकते हैं ना ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये हमारा श्योर इवेंट है। यहाँ पे 0 आ रहा था तो ये क्या हो गया 0 इवेंट हो गया। ठीक है, अंडरस्टूड। हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में, वो है प्लेइंग कार्ड्स। तो प्लेइंग कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स होता है 52। देर आर 52 कार्ड्स इन ए प्लेइंग कार्ड्स और देर आर 4 टाइप्स ऑफ कार्ड। 4 तरह का कार्ड होता है। पहला होता है क्लब, दूसरा होता है स्पेड, तीसरा होता है डायमंड और चौथा होता है जो हम लोग सबको पता है हार्ट। ये क्या है, क्लब, ये क्या है स्पेड, और ये क्या है डायमंड, और ये है हार्ट। ये दोनों जो कार्ड होता है ना, ये होता है ब्लैक कार्ड होता है, और ये दोनों जो कार्ड होता है ये क्या होता है, रेड कार्ड होता है। ओके, टोटल नंबर ऑफ इन ईच टाइप्स ऑफ कार्ड में 13 होता है। तो पहला कार्ड को कहते हैं एक्का, हिंदी लैंग्वेज में अपना ठेठ भाषा में एक्का बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एस। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6th 7th 8 9 10 और लास्ट में 3 कार्ड है जे क्यू के। ये जो 2 से लेके 3 तक जो 10 तक होता है ना, इसको कहते हैं न्यूमेरिकल कार्ड, या फिर इसको न्यूमरल कार्ड भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो 3 कार्ड है इसको कहते हैं फेस कार्ड, और ये जो पहला कार्ड है इसे कहते हैं एस। तो ये जो 13 कार्ड है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये चारों में होता है। ठीक है, तो इसमें 13, इसमें 13, इसमें 13 और इसमें 13, टोटल कितना हो गया 52 कार्ड्स हो गया ना। हेलो स्टूडेंट, अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानते हैं। एक स्क्रीन पे एक आपका क्वेश्चन आ रहा होगा, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1 card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting number 1 a king of red color, number 2 a face card, number 3 a red face card, number 4 the jack of heart, number 5 a spade, and the last one is the queen of diamond. Okay, तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितना है,
टोटल नंबर ऑफ कार्ड है 52। ओके, अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है पहला में, प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। तो देखिए डायमंड और हट जो है ना, दोनों का दोनों रेड कार्ड है। तो डायमंड में भी एक किंग होता है और हट में भी एक किंग होता है। तो देयर आर 2 किंग कार्ड ऑफ रेड कलर, 2 वो किंग कार्ड होता है रेड कलर का। टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना है 52। टोटल नंबर ऑफ कार्ड को यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कहेंगे। ओके, दूसरा क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ फेस कार्ड। देखिए हम लोग पढ़े थे ना, 4 तरह का कार्ड होता है, स्पेड, क्लब, डायमंड, हार्ट। तो चारों में है ना, नीचे में जो जे, क्यून और किंग होता है, सब में 3-3 कार्ड होता है ना, फेस कार्ड होता है। तो 3-3-3-3 टोटल कितना कार्ड हो गया 12। मैंने पूरे कार्ड में 12 कार्ड ऐसा होता है जो फेस कार्ड होता है। टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना है 52। तो इसको सॉल्व कर देंगे। 6, 26, 3, 13, 3/13। तो ये भी कट जाएगा, 1/26। थर्ड क्वेश्चन आया प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ रेड फेस कार्ड। तो रेड कार्ड कितना है टोटल, 13 कार्ड रेड इसमें है, हट में 13 कार्ड डायमंड में है। तो 3 रेड कार्ड हट में हो जाएगा, 3 रेड कार्ड डायमंड में हो जाएगा। तो टोटल कार्ड कितना हो गया, रेड फेस कार्ड 6 डिवाइडेड बाई 52। तो 3/26 कितना आंसर हो जाएगा, 3/26। फोर्थ है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द जैक ऑफ हट। हट जो है एक ही तरह का कार्ड होता है और हट में एक ही वो जैक होता है। तो 1/52। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड। तो टोटल नंबर ऑफ स्पेड कार्ड इन प्लेइंग कार्ड कितना होता है 13। 13 ही कार्ड होता है ना स्पेड में। तो 13/52। प्रोबेबिलिटी कितना आ गया 1/4। एंड द लास्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन ऑफ डायमंड। देखिए डायमंड में ना एक ही क्वीन होता है। टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना है 52। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो स्टूडेंट, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर कोई डाउट हो आपको हमारे इस बेसिक कंसेप्ट के क्लास से, तो उसको कमेंट में जाकर कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।